अल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन बैन यदयि अस्साअह। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल व गवा। फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व लन यज़ुर्रल्लाह शैआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अश्र यानी अश्रि ज़िल हज्जा। क़ील वला मिस्लुहुन्न फ़ी सबीलिल्लाह। क़ाल वला मिस्लुहुन्न फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन अफ़्फ़र वजहुहु फ़ित्तुराब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, रिफ़ात व बुलंदी उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ज़ात के लिए है जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हम सब का दाता है, नफ़े नुकसान का मालिक है, बिगड़ियाँ बनाने वाला है, मौत व हयात का मालिक है, जो अला कुल्ली शैइन क़दीर है। बेशुमार ला तादाद अनगिनत दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम मुज्तबा इमामुर रुसुल ख़ातमुल अंबिया आकाए दो जहाँ कायनात के सरदार नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए, वो नबी जो हम सब की रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए इस कायनात में दूसरे नबियों की तरह नबी आखिरुज़्ज़मा बना के इस कायनात में मबूस किए गए। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उस अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया है। दुआ है कि अल्लाह हम सब को
उम्मती होने के जो हकूक़ हैं अल्लाह हम सबको वो अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात सामीन, कुरान मजीद का पहला मुकाम 30वां पारा है, सूरतुल फजर है। इसकी इब्तदाई 2 आयात आप अहबाब के सामने तिलावत की हैं। आसमान वाला रब ये ऐलान कर रहा है, वल फज्र, फजर के वक़्त की कसम, वलयालिन आश्र, और 10 रातों की कसम। हज़रात, वैसे तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने इस इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान ने ऐलान किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहते हैं कि मैंने जिन्नों इंस को पैदा ही इसलिए किया है कि ये मेरी इबादत करें। इंसान जिस तरह कारोबार करता है और कारोबार का कोई एक सीज़न होता है, एग्ज़ाम्पल अभी गर्मी है तो एसियों का सीज़न है, एसी लगाने वाले, एसी का काम करने वाले, फ्रिज फ्रीज़र का काम करने वाले, उनका सीज़न है। और इस सीज़न में अल्लाह तबारक तआला उनको वाफर रिज़्क़ भी अता करता है। वैसे तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने पूरे के पूरे 12 महीने हमें जो दिए हैं, हमें जो नवाजे हैं, वो इसलिए दिए कि हम इन पूरे के पूरे 12 महीनों में अल्लाह अहकमुल हाकिमीन को राज़ी करें, उसकी इबादत करें, अपने ऊपर तकवे वाली चादर को ओढ़ के रखें, गुनाहों से अपने आप को रोक के रखें, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर वाला अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। लेकिन जिस तरह दुनिया में कुछ सीज़न होते हैं मौसम के लिहाज से, वक़्त के लिहाज से, उसी तरह आसमान वाले रब ने भी नेकियों का मौसम बहार रखा है। नेकियों के और अच्छे आमाल की कबूलियत के, उन आमाल के बुलंद दर्जात के आसमान वाले रब ने सीज़न रखे हैं। उन सीज़नों में से एक सीज़न ये भी है जो अभी आज या कल में हमारी ज़िंदगी में आने वाला है। अशरा ज़िलहज्जा, ज़िलहज के पहले 10 दिन जिनके मुतल्लक आसमान वाले रब ने कसम खाई। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन कोई आम बात भी कर दें, आम सादा सी बात भी कर दें, तो मेरा और आपका ये ईमान है कि वो बात बिल्कुल सच्ची है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। कुरान मजीद ने मुख्तलिफ मुकामात पर अल्लाह के कौल का जिक्र किया है कि अल्लाह से सच्ची बात भला किसकी हो सकती है, अल्लाह से सच्चा कौल भला किसका हो सकता है। अल्लाह आम सादा लफ्ज़ों में भी बात करते तो हमारा ईमान था कि वो बात बिल्कुल बरहक है, सच है, माने रखती है, उसमें कोई अहमियत ज़रूर है। लेकिन अल्लाह ने कसम खाई। कसम क्यों खाई? कसम इसलिए खाई, अल्लाह ने इसमें मज़ीद ताकीद शामिल कर दी। हुक्म हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वाला रोज़ा रखो। रमज़ान तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया, रोज़े रखो। हुक्म है, हमने रोज़े रखे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ईमान वाला बंदा अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है कि यार मेरे रब का हुक्म आ गया है, मेरे नबी का फरमान आ गया है। तो जब अल्लाह ने कसम खाई, कसम खा के इन 10 रातों का जिक्र किया, अशरा ज़िलहज्जा जिसको 10 दिन का नाम दिया जाता है, अशरा ज़िलहज्जा, ज़िलहज के पहले 10 दिन अल्लाह ने इनकी कसम खाई, तो यकीनन इनमें कुछ ऐसे कमालात हैं, अल्लाह ने ऐसे इनामात रखे हैं, ऐसे आमार रखे हैं, इनमें अमल करने का अजर और सिला अल्लाह ने ऐसा रखा है जो आम दिनों में नहीं है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि रातों को शुमार किया जाए और रातों में अगर कोई ख़ास रात लिए जाएँ, ख़ास रातों को इकट्ठा किया जाए, तो रमज़ान का आखिरी अशरा, रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें बहुत बाबरकत हैं। रातों में से बात समझ लग रही है? अगर रातों का मुहासबा किया जाए तो पूरे 12 महीने की रातों में से अफजल तरीन रातें रमज़ान की आखिरी अशरे की रातें हैं। और अगर 12 महीने के दिनों को लिया जाए और उनकी अफजलियत को निकाला जाए और परखा जाए और रिज़ल्ट निकाला जाए कि यार 12 महीने के दिनों में कौन से ऐसे अफजल तरीन दिन हैं कि जिनमें इंसान अमल करे तो अल्लाह के यहाँ मुकर्रब बन जाए, अल्लाह के यहाँ वो बुलंद दर्जात का मालिक बन जाए, अल्लाह के यहाँ वो मुअज़्ज़ज़ तरीन बन जाए, अल्लाह के वो करीब हो जाए, तो वो अशरा ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं। ज़िलहज के पहले 10 दिन हजरात, यही ज़िलहज के 10 दिन हैं
जिनके मुतल्लक आसमान वाले रब ने ताजदार नबूवत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब प्यार से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत वाली ज़ुबान से ये ऐलान करवा दिया। जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। फरमाया अफ़ज़लु अय्याम दुनिया अय्यामिल आशरी, दुनिया में अफजल तरीन दिनों को अगर देखना है तो अशरा ज़िलहज्जा यानी कि ज़िलहज के पहले 10 दिनों को देख लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अफजल तरीन दिन हैं, क्या कोई भी अमल इनका मुकाबला नहीं कर सकता? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। सवाल करने वाला सवाल करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वला मिसलुहुन्ना फी सबीलिल्लाह, एक बंदा अपनी जान की बाजी लगाने के लिए मैदान जंग में चला जाता है, किताल के मैदान में चला जाता है, अल्लाह के नबी क्या वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता? इन 10 दिनों के अजर को वो भी नहीं पा सकता? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, वो इंसान भी इस 10 दिनों के अजरों को नहीं पा सकता। हाँ, वो बंदा इल्ला रजुलन अफ़र वजहुहु फित्तुराब, जो बंदा गया उसने अपना माल भी लुटा दिया, उसने अपनी जान भी लुटा दी, जामे शहादत नोश कर गया, ये बंदा इन 10 दिनों के अजर के बराबर हो सकता है, बुलंद फिर भी नहीं हो सकता। मतलब क्या है? अल्लाह ने इन 10 दिनों के अंदर बड़ी अजमत रखी है, बड़ी फजीलत है इन 10 दिनों की, बड़ा मर्तबा और मुकाम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत वाली ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हम सब का ये ईमान है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा जिहाद के लिए निकल गया, उसने अपना माल कुर्बान कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी, जामे शहादत नोश कर दिया। शहादत का मर्तबा कोई आम नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शहीद का कतरा खून का ज़मीन में बाद में गिरता है, आसमान वाला रब इससे राज़ी होके जन्नत में इसको इसका महल और मकान पहले दिखा देते हैं। लेकिन ये 10 दिन का जो एक पीरियड है, 10 दिन का जो नेकियों का एक सीज़न है, ये उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता, ये उसके बराबर का अजर ले सकता है लेकिन उससे बढ़कर अजर नहीं ले सकता। हजरात, ये 10 दिन, इन 10 दिनों में कुछ ऐसे काम हैं जो आम दिनों में नहीं, कुछ ऐसे अमल हैं, कुछ ऐसी इबादत हैं जो आम दिनों में नहीं, और अल्लाह ने इन 10 दिनों के अंदर उन बातों को रख दिया है। 10 दिनों के अंदर बहुत बड़े बड़े अमल हैं जिनको अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने इन दिनों की जीनत बनाया, और इन दिनों की जीनत बनाने के साथ साथ आसमान वाला रब ने ऐਵੇਂ कसम नहीं खा ली, इनमें कोई हिकमत थी, इनमें कोई ऐसी खासियत थी जिनकी वजह से आसमान वाले रब ने कसम खाई। उन्हीं खासियतों में एक खासियत ये है कि इन 10 दिनों के अंदर एक दिन ऐसा आता है जिसको यौम अरफा कहा जाता है। यौम अरफा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अरफा ये कौन सा दिन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये वो अजीम दिन है कि जिस दिन आसमान वाला रब आम मग़फ़िरत का ऐलान करता है और कसीर तादाद में आसमान वाला रब अपने बंदों से राज़ी होके उनको मुआफ़ कर देता है, आम ऐलान कर दिया जाता है। ये यौम अरफा का दिन है। अल्लाह तबारक ताला हम सब का भी शुमार उन खुश नसीबों में कर दे। अल्लाह हमसे भी राज़ी हो जाए। अल्लाह हमें ऐसे आमाल की तौफीक दे कि हम वो आमाल करें, अल्लाह हमसे राज़ी हो के हमारे लिए मग़फ़िरत का ऐलान कर दे। हज़रात, इन्हीं 10 दिनों में जिस तरह यौम अरफा है, इन्हीं 10 दिनों में बल्कि 10वें दिन यौमुन नहर भी है, कुर्बानी का दिन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहरी व यौमुल कर्री, अल्लाह अहकामुल हाकिमीन के यहाँ सबसे अज़मत वाला दिन, सबसे फजीलत वाला दिन, सबसे मर्तबे और मुकाम वाला दिन यौमुन नहर है, कुर्बानी वाला दिन है। हमने कुर्बानियाँ करनी हैं, ये हमने कुर्बानी की तैयारी के लिए और अशरा ज़िलहज्जा में करने वाले जो आमाल हैं उनकी तैयारी के लिए, उनकी प्रैक्टिस के लिए आज हमने अपने सीनों को खोल के अल्लाह और उसके रसूल की बातों को अपने सीनों की जीनत बना के लेके जाना है। यार, अल्लाह ने अगर इन 10 दिनों की कसम खाई है तो इनके अंदर कुछ ऐसे अमाल हैं, मैं वो देखूं, आप वो देखें कि वो अमल आखिर हैं कौन से। मैं और आप अगर वो अमल कर लें तो क्या हम अल्लाह के मुकर्रब नहीं बन सकते? अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इल्म होना चाहिए। हज़रात, अशरा ज़िलहज्जा इसमें करने वाले कुछ ऐसे अमाल हैं जिनको मुस्तहब का नाम दिया गया है। हज़रात, पहले लोग थे जिनको सलफ़ सालिहीन के नाम से याद किया जाता है ना, वो एक एक लम्हा, एक एक घड़ी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत वाली ज़ुबान से समाअत करते थे ना, सुनते थे,
उसको अहमियत देते थे, उसको कैच करते थे, उस पर अमल करते थे। सलफ़ सालिहीन के मतलब जो हमारे असलाफ गुज़रे हैं, अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, उनके बारे में आता है कि वो 3 अशरों की बड़ी कदर किया करते थे, उनका बड़ा एहतराम किया करते थे। 3 अशरों में बड़ी वो टका के मेहनत किया करते थे। एक रमज़ान का आखिरी अशरा, रमज़ान के आखिरी अशरे में वो इतनी मेहनत करते, ख़ुसूसन उन 5 रातों में जिनको ताक रातें कहा जाता है, जिनमें बजाते ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और आपके पूरे ख़ानदान ने, यानी कि आपकी बीवियों ने, बल्कि सहाबा इकराम ने भी और उनके अज़वाज, उनकी बीवियों ने भी, उनकी औलादों ने भी, सब ने मिल के इन 5 रातों में शब बेदारी की। सलफ़ सालिहीन हमारे जो असलाफ गुज़रे हैं, रमज़ान का आखिरी अशरा, इसी तरह ज़िल हज का पहला अशरा और मुहर्रम का पहला अशरा, ये 30 दिन यानी कि 10 ये 30 दिन वो ऐसे गुजारते थे जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी अहमियत उनको बताई थी, इनका हक अदा कर देते। क्यों जी? अगर वो सहाबाए किराम या सलफ़ सालिहीन इनके हक और हकूक़ अदा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वो भी हमारी तरह काम काज करते थे, उनकी भी बीवियाँ थी, उनके भी बच्चे थे, वो भी तिजारतें करते थे, वो उनके भी सारे मामलात थे। लेकिन इसके साथ साथ रमज़ान का आखिरी अशरा आ जाता, उनकी मेहनत ज़्यादा हो जाती, वो अपनी कमर को कस लेते, उनकी इबादत ज़्यादा हो जाती, ज़िक्र व अज़कार ज़्यादा हो जाता। ज़िल हज्जा इसका पहला अशरा आ जाता, इसमें भी उनकी सूरत हाल यही होती, मुहर्रम के पहले अशरे में भी उनकी सूरत हाल यही होती। हज़रात, हमने इन सारी चीज़ों से सबक सीखना है। मनासिक हज, इन 10 दिनों के अंदर जो अल्लाह तबारक ताला ने कुछ ख़ास आमाल रखे हैं ना, इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन हज, अल्लाह ने वो इन 10 दिनों के अंदर रखा है। बुनियल इस्लाम अला खमसिन, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौमी रमज़ान व हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी है। 5 इसकी बुनियादें हैं। उन 5 बुनियादी चीज़ों में जो एक चीज़ है वो हज है, जिसको अल्लाह ने इस अशरा ज़िल हज्जा के पहले 10 दिनों में रखा है। इस वजह से इसकी अहमियत ज़्यादा है, इस वजह से इसकी फजीलत ज़्यादा है। और हज और उम्रा ये कोई आम रुकन है? आम रुकन नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुल लिमा बैनहुन्ना। इंसान ने एक उम्रा किया है, फिर अल्लाह ने उसको तौफीक दी है, काफ़ी अरसे के बाद उसने दूसरा उम्रा किया है। इन 2 उम्रों के दरमियान जितना इसने वक़्त गुजारा है, जितने इसके गुनाह हुए हैं, दूसरा उम्रा करने की वजह से अल्लाह ने इसके पहले जितने भी गुनाह हैं सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। इसी तरह जुमे के मुतल्लिक़ भी आता है, जो लोग जुमे का हक़ अदा करते हैं, जो लोग हज का हक़ अदा करते हैं, एक हज से दूसरे हज तक दरमियानी जितना भी वक्फ़ा है, अल्लाह तबारक तआला इनके सारे के सारे गुनाहों को दूर कर देते हैं। इसी तरह जुमा अदा करने वाला इंसान जो जुमे का हक़ अदा करता है, एक जुमा उसने पढ़ा है, अगले जुमे तक उसके जितने गुनाह हैं इसने दूसरे जुमे का भी हक़ अदा किया। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, एक जुमा दूसरे जुमे के लिए कफ़ारा बना दिया जाता है, इंसान के गुनाहों को दूर करने का सबब और ज़रिया बना दिया जाता है। यार, अल्लाह ने तो हमारे लिए वक़्त वक़्त पे, जगह जगह पे, हर घड़ी हर लम्हे हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं कि इंसान आए तो सही, मेरा बनने की कोशिश तो करे, मेरे करीब तो आए, मैं इसको गुनाहों से पाक साफ कर दूँ। उम्रा करने की ताकत नहीं है, आपकी नीयत तो है ना, इरादा तो है ना। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अपने घरों में बैठें, अपने गली मोहल्ले की मसाजिद को आबाद करते हुए वो अमल कर लें जिस अमल का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम को भी दरस दिया, बजाते खुद भी अमल करके दिखाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा फजर की नमाज़ पढ़ता है उसके बाद अपनी जगह पे बैठा रहता है, ज़िक्र व अज़कार करता रहता है, सूरज तलू होने के बाद क्या करता है? 2 या 4 रकात, की हदीस लिखी हुई है, 2 या 4 रकात नमाज इशराक अदा कर लेता है। एक तो उसने अपने पूरे जिस्म के जितने जोड़ हैं उनका सदका दे दिया, और दूसरा मकबूल उम्रे का, मकबूल हज का अजर व सवाब उसने ले लिया। इंसान कितना खर्चा करके जाता है, यार पानी लिया। इंसान कितना खर्चा करके जाता है, अपना वक़्त लगाता है, पैसा लगाता है, मेहनत करता है, लेकिन गारंटी नहीं कि इसका उम्रा कबूल हो गया है, इसका हज कबूल हो गया है।
लेकिन अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत को ज़िंदा कर लिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत वाली ज़ुबान ने यह ऐलान किया कि इस बंदे को मकबूल हज और उम्रे का सवाब दे दिया जाएगा। हज़रात, अल्लाह ने इन 10 दिनों के अंदर हज जैसे एक बहुत बड़े अमल को रखा है। इस वजह से भी इसकी अहमियत और फ़र्जियत ज़ाहिर होती है। और इन 10 दिनों के अंदर जहाँ पे हमने बहुत सारे काम करने हैं, हमने ज़िक्र व अज़कार करना है, हमने नमाज़ों की पाबंदी करनी है, वहाँ पे हमने रोज़े का अहतमाम भी करना है। वहाँ पे हमने रोज़े का अहतमाम भी करना है। रिवायात में आता है, अहादीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अशरा ज़िलहज्जा में रोज़े रखा करते थे। और ख़ुसूसन यौम अरफा का दिन 9 ज़िलहज आता है ना, 9 ज़िलहज, 9 ज़िलहज का रोज़ा जिसको यौम अरफा कहा जाता है, ये वो दिन है कि जिस दिन आसमान वाला रब बंदों को कसीर तादाद में मुआफ़ करता है। अगर मैं और आप रोज़े की हालत में हों और अपने रब से दुआ करें, वो रोज़ा जो फ़र्ज़ी नहीं, वो रोज़ा जो नफली है, जिस रोज़े के मुतल्लक़ आसमान वाले रब ने नबूवत वाली ज़ुबान से ऐलान करवाया कि वो बंदा, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यसूमु यौमन फी सबीलिल्लाहि इल्ला बअदल्लाहु बिज़ालिकल यौम वजहहु अनिन नारी 70 खरीफा। एक बंदा आम दिन में एक नफली रोज़ा रखता है। अशरा ज़िलहज्जा की बात नहीं हो रही, रमज़ान की बात नहीं हो रही, मुहर्रम के पहले अशरे की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? आम दिन की बात हो रही है। बंदे ने एक आम दिन में एक नफली रोज़ा रखा है अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह को इसका ये अमल, इसकी ये अदा, इसका ये रोज़ा रखना, इसका ये अमल करना इतना पसंद आता है कि नबूवत वाली ज़ुबान से आसमान वाले रब ने ख़ुद ऐलान करवा दिया, क्या नबी ऐलान कर दो, इसका अजर इतना है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने 70 साल की मुसाफत से इस बंदे के चेहरे को जहन्नम से दूर कर दिया। कितने रोज़े रखे? एक रोज़ा रखे है, नफली रोज़ा, एक नफली रोज़ा रखा है। अशरा ज़िलहज्जा का रोज़ा नहीं, यौम अरफा का रोज़ा नहीं, रमज़ान के रोज़े की बात नहीं कर रहा, ये आम दिन का एक नफली रोज़ा जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए रखा। आसमान वाला रब उस बंदे के चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफत से दूर कर देता है। और जिस बंदे ने यौम अरफा का रोज़ा रखा, उस बंदे की फजीलत कितनी है? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, सौमु यौम अरफतिन अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनता अल्लती क़ब्लहु वल्लती बादहु। मुस्लिम शरीफ की सही रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस बंदे ने यौम अरफा यानी 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखा, मैं अल्लाह से ये उम्मीद करता हूँ। और याद रखिएगा, इंसान अल्लाह से जो उम्मीद करता है ना, अल्लाह उसको वो देते हैं। और नबी अल्लाह से कोई उम्मीद रखें, अल्लाह ना दे, ऐसा कोई हो सकता है? आम बंदा अल्लाह से कोई उम्मीद रख ले, अल्लाह उसको खाली हाथ में लुटाते। हम कहते हैं ना, जिनके लिए दुनिया बनाई गई, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं ना कि जिनके लिए दुनिया बनाई गई, चलो मान लें जिनके लिए दुनिया बनाई गई, अगर वो अल्लाह से कोई उम्मीद रख लें तो अल्लाह उनकी बात को टाल देगा? नहीं टालेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे ने यौम अरफा 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखा, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ ये एक रोज़ा अन युकफ्फिर अस्सनता अल्लती क़ब्लहु वल्लती बादहु, 2 साल के रोज़ों के लिए इस बंदे को किफ़ायत कर जाएगा। इस बंदे ने एक रोज़ा रखा है, इसकी ज़िंदगी में अल्लाह ने इतना अजर लिख दिया कि 1 साल इसकी ज़िंदगी का जो गुज़र चुका है, 1 साल इसकी ज़िंदगी का जो आने वाला है, दोनों सालों के गुनाहों को अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया। ये उसके लिए कफ़ारा बन गया। क्यों जी? फिर ये रोज़ा रखेंगे कि नहीं? वैसे तो कोशिश करनी चाहिए। हम मदरसे में पढ़ते थे और मदरसे के अंदर एक एहतमाम किया जाता था। काश के अगर वो एहतमाम आज हमारे घरों में भी हो ना, तो यकीन जानिए अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें हमारे हर काम में शामिल हाल हो जाएँ। वो हिकमत अमली क्या होती थी? अशरा ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आता था, उससे पहले हमारे असातिज़ा हमें ये दर्स दिया करते थे कि अपने नाखून काट लें, अपनी हिजामत कर लें, अपने जिस्म के बाल उतार लें। उसके बाद ज़िलहज्जा का चाँद रात को नज़र आता, बावर्ची को पाबंद कर दिया जाता कि भाई सुबह सारे बच्चे रोज़ा रखेंगे। यकम ज़िलहज से 9 ज़िलहज तक सारे के सारे उस्ताद, सारे के सारे बच्चे रोज़ा रखा करते थे। आज अगर हमारे घर में हमारा बाप ये अमल करे, औलाद को देख के असर होगा कि नहीं जी?
तो जब एक मोहल्ले के अंदर एक घराना ऐसा हुआ, उसको देख के कुछ और लोग मुतासर हुए, तो उनका अजर किनको मिलेगा? एक नफली रोज़ा रखना है अल्लाह की रज़ा के लिए, 70 साल जहन्नम से इंसान को दूर कर दिया जाएगा। और जिस बंदे ने 8 रोज़े रखने हैं नफली, और 9वां रोज़ा जिसकी ताकीद नबी अलैहि सलाम ने की है और ख़ुद करके भी दिखाया है, मुख्तलिफ अहादीस में आता है कि आपने यकम से 9 ज़िलहज तक रोज़े रखे हैं, और यहाँ पे इख्तलाफ भी है, लेकिन 9 ज़िलहज का रोज़ा तो नबी अलैहि सलाम ने रखा है। यौम अरफा का बाद लोग यहाँ से रहते हैं, 9 जी हो तो सिर्फ हाजियाँ का काम है, ये तो सिर्फ हाजियाँ ने रखना है। साढ़े को इतने 9 ज़िलहज हुई तो उत्थे की होएगा? 10 कुर्बानी का दिन, तो कुर्बानी वाले दिन तो रोज़ा होता ही नहीं, ईद वाले दिन रोज़ा नहीं होता। हमने अपने मुल्क के हिसाब से जो हमारा 9 ज़िलहज बनेगा, उस हिसाब से हमने यौम अरफा को अपने ज़हन में रखना है, और यौम अरफा का हमने रोज़ा रखना है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। हज़रात, इन 10 दिनों में जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इनको इतनी फजीलत दी है, मर्तबा दिया है, मुकाम दिया है, इसमें हज जैसा अजीम रुकन है, कुर्बानी जैसा अजीम रुकन है। हमने इसकी फजीलतों को समेटने के साथ साथ हमने अपनी नमाज की भी पाबंदी करनी है। इंसान कुर्बानी कर ले, इंसान हाजी एक छड़ के 100 हज कर ले, लेकिन अगर उसकी नमाज़ों की पाबंदी नहीं है ना, वो सारे के सारे हज्जों को उठा के उसके मुंह पे मारा जाएगा। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, सही रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जिस बंदे ने एक नमाज जानबूझ के छोड़ी, उसने कुफर किया। और हम इमामों को मानने वाले हैं ना, बड़ी मोहब्बत है हमें उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह है। और इन्हीं इमामों के फतवे आज मौजूद हैं। उठाइए इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा, इनके फतवों को उठाइए। बेनमाजी के मतलब कितने फतवे दिए हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल के फतवे उठाइए कि जिसने नमाज को छोड़ दी, जो तारके नमाज है, काफिर है। जिसने नमाज को छोड़ दिया, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको जगह न दी जाए। फतवे मौजूद हैं, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको जगह नहीं दी जाए, उसका जनाजा ना पढ़ाया जाए। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जो इमाम बेनमाज का जनाजा पढ़ाएगा वो खुद गुनाहगार है। यार, हम कहाँ पे खड़े हैं? हमारी नमाजें फ़ौत होती जा रही हैं, फ़ौत होती जा रही हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं। एक नहीं, हज़ारों नमाजें हमारी चली गई, हमें किसी की कोई परवाह ही नहीं, बल्कि अपनी परवाह नहीं, हम किसी की क्या करने वाले हैं। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हज़रात, हमने इस अशरे में अपने आप की इस्लाह करनी है, अपनी ट्यूनिंग करनी है, अपने अंदर एक तब्दीली लेके आनी है, और अपने आप को तैयार करना है। अगले 12 महीने तक हमने अपनी इस्लाह के लिए इन 10 दिनों में क्या करना है? नमाज की पाबंदी करनी है। 10 दिन की पाबंदी आप कर लें, 11वें दिन नमाज इंशाल्लाह आपको खुद मजबूर करेगी कि हाँ भाई, फजर का टाइम हो गया है, हाँ भाई ज़ोहर का टाइम हो गया है, असर मगरिब इशा का टाइम हो गया है। 10 दिन पाबंदी आप कर लें, 11वें दिन नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। 10 दिन नमाज को आप ना छोड़ें, 11वें दिन नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। करके तो देखें। इन 10 दिनों में हमने अपनी ज़ुबान को फजूलियात से बचाना है। हमने अपनी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र रखना है। कल क़यामत का दिन होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत को अल्लाह का मुलाकिमिन तराजू लगाएंगे। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जिस बंदे का नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया, जिस बंदे का नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया, फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, ये अब ऐश वाली ज़िंदगी गुजारेगा, मौज वाली ज़िंदगी गुजारेगा, ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारेगा। जन्नत में आलीशान महल्लात का इसको वारिस और मालिक बना दिया गया। अब ये मौज वाली ज़िंदगी बेपरवाह हो गई, अब ज़िंदगी गुजारेगा। कोई फ़िक्र फ़ाका नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। वह अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका नेकियों वाला पलड़ा हल्का हो गया और गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो गया, फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। अल्लाह का मुलाकिमिन हम सबको महफूज फरमाए। ये मीज़ान, ये तराजू, ये तकड़ी आखिरकार है कितनी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करने वाला सवाल करता है, ऐ अल्लाह के नबी, इंसान की सारी ज़िंदगी के आमाल को उन तराजू में रख के तोला जाएगा। किसी की ज़िंदगी 60 साल है, किसी की ज़िंदगी 100 से भी ऊपर है। अल्लाह के नबी, वो तराजू आखिरकार है कितना बड़ा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 7 ज़मीनें 7 आसमान और इन दोनों में जो कुछ भी है, अगर वो सारे का सारा उठा के इसके एक पलड़े में रख दिया जाए, पलड़ा फिर भी भरा है, सारा कुछ इसमें समेट दिया जाएगा।
ये सारा कुछ मिल के भी उस तराजू को भर नहीं सकते। लेकिन वो खुश नसीब इंसान, वो अजीम इंसान कि जिसकी ज़ुबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। क्या निकला? सारे बोलो ज़रा एक बारी। नबी अलैहिस्सलाम की सैयद ये से जिस बंदे ने फरमाया, जिस बंदे ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह तमला उल मीज़ान, पूरी कायनात, सातों ज़मीनें, सातों आसमान और इनमें बसने वाली तमाम अशिया, इन सब को उठा के उस मीज़ान को अगर भरने की कोशिश की जाए नहीं भर सकते। बंदे ने दिल की अथाह गहराइयों से एक मरतबा कहा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसने मीज़ान को भर लिया। क्यों जी? परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ़ आए, खुशी आए, गमी आए, अगर इंसान की ज़ुबान से ये निकले अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह खुश होगा कि नहीं? हमने इन 10 दिनों में अपनी तरबियत करनी है। इन 10 दिनों में अपनी ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन कलिमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। क्यों बनाना है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मेराज करवाई गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने एक तोहफ़ा दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखते हैं कि वो दरख्त लगा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? अल्लाह के नबी शजरकारी कर रहा हूँ, दरख्त लगा रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तुझे एक इससे अच्छी शजरकारी का एक तोहफ़ा ना दूँ? अल्लाह के नबी क्यों नहीं? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे जब मेराज करवाई गई, मेरी मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई और उन्होंने मुझे कहा कि अपनी उम्मत के लोगों को जाके मेरी तरफ से एक तोहफ़ा देना। अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है बड़ी खूबसूरत है, बड़ी आली शान है, उसका बड़ा मीठा पानी है, उसकी ज़मीन हमवार है, चटियल मैदान है। तुम लोगों ने उसकी शजरकारी के लिए इस दुनिया में मेहनत करनी है और अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जन्नत खूबसूरत हो जाए, तुम्हारी जन्नत मुज़य्यन हो जाए, उसमें शजरकारी हो जाए, उसकी दिन ब दिन खूबसूरती में इजाफा होता जाए, तो फिर इन कालिमात को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। कौन से हैं? मेरे साथ पढ़ें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन कलिमात को आज पढ़ना शुरू कर दें। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ अल्लाह हमसे राज़ी भी होगा। हमने अपने मीज़ान को भी नेकियों से भर लिया और इसके साथ साथ अल्लाह ने जो जन्नत में हमें घर देना है ना, उसकी भी खूबसूरती का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सबको इन 10 दिनों में जो फजीलतें हैं अल्लाह हम सबको उनको समेटने की तौफीक अता फरमाए। यार ज़िंदा सोहबत, बाकी बातें तो बहुत सारी हैं, अभी कुर्बानी के हवाले से भी हमने कुछ बातें सीखनी हैं। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह फिर बयान करेंगे। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।